हेलो एवरीबॉडी। फर्स्ट ऑफ ऑल अ वेरी हैप्पी इंडिपेंडेंस डे टू ऑल ऑफ यू। आप सबको 78वें स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। बाय द वे, आज 15 अगस्त है, नेशनल हॉलीडे है पूरे देश भर में। लेकिन क्या आपको ये पता है कि बांग्लादेश में भी आज नेशनल हॉलीडे होता है? वैसे आप सोचोगे इंडिया गॉट हर इंडिपेंडेंस ऑन 15 अगस्त 1947। ये बात तो सही है। तो क्या बांग्लादेश को आज ही इंडिपेंडेंस मिला था? नहीं, ऐसा नहीं है, क्योंकि बांग्लादेश को इंडिपेंडेंस 26 मार्च 1971 को मिला था। और आज के दिन 15 अगस्त के ही दिन 1975 को बांग्लादेश के फर्स्ट प्रेसिडेंट शेख मुजीबुर रहमान की हत्या कर दी जाती है, जिन्हें फादर ऑफ नेशन या बंगबंधु भी कहा जाता है बांग्लादेश में। नाउ हिज असैसिनेशन वाज डन बाय अ ग्रुप ऑफ आर्मी प्रोफेशनल अलोंग विथ हिज फैमिली। और अभी रिसेंटली पहली बार ऐसा हुआ है कि बांग्लादेश ने अपनी हिस्ट्री में 15 अगस्त को नेशनल हॉलीडे रद्द कर दिया है। और देखो, इससे एक काफ़ी बड़ा क्वेश्चन उठता है कि बांग्लादेश क्या अपनी आज़ादी की हर निशानी को मिटाना चाहता है? आइए समझने की कोशिश करते हैं इस पूरे इशू को। बट बिफोर स्टार्टिंग दिस लेक्चर, आई वेलकम यू टू श्री राम साइंस, an institute serving the nation since 1985. And if you have not subscribed this channel so far, do subscribe and press the bell icon for more engaging and informative lectures regarding world affairs. Today we can trace a murder of history in Bangladesh. Sheikh Mujibur Rahman, the father of nation for Bangladesh. आज उनके खिलाफ काफ़ी नफरत देखा जा रहा है पूरे बांग्लादेश के अंदर। और ख़ास करके जो विजुअल सामने आए हैं, जहां उनके स्टैचूज़ को तोड़ा जा रहा है, यहां तक कि ऐसे बिल्डिंग्स जहां पे उनके पोर्ट्रेट इमेज को भी फॉर एग्जांपल डाला गया है, उन सारी बिल्डिंग्स को बुलडोज़र से तोड़ा जा रहा है। नाउ ऑनेस्टली ये सारी इंसिडेंट्स को देखकर काफ़ी दुख होता है, काफ़ी ज़्यादा अफसोस होता है, क्योंकि शेख मुजीबुर रहमान एक ऐसा नाम थे जिनका कंट्रीब्यूशन बांग्लादेश की इंडिपेंडेंस में बहुत बड़ा था। और क्योंकि आफ्टर पार्टीशंस देयर वर टू पाकिस्तान दैट वेर मेड, राइट। एक तो आपका वेस्ट पाकिस्तान और इस तरफ ईस्ट पाकिस्तान। अब यहाँ पर क्या है ना कि जो वेस्ट पाकिस्तान था वो उर्दू स्पीकिंग था, और दूसरी तरफ ईस्ट पाकिस्तान में जहाँ मेजॉरिटीली बंगाली मुस्लिम थे, तो यहाँ पर बंगाली बोला जाता था। और देखो, दोनों के कल्चर, एथनिसिटी और रहन सहन के तरीके में काफ़ी डिफरेंस था। तो कई बार वेस्ट पाकिस्तान के लोग यहाँ की जो ईस्ट पाकिस्तान है इनको इन्फीरियर मानते थे, और ईस्ट पाकिस्तान में क्या होने लगा कि बहुत बड़े लेवल पे डिस्क्रिमिनेशन किया जाने लगा, और इवन अत्याचार भी होने लगे, वायलेंस होने लगे यहाँ के लोगों के साथ। तब मुजीबुर रहमान सामने आते हैं और उन्होंने आवाज़ उठाया उस हो रहे अत्याचार पर, जिसके बाद बांग्लादेश में क्रांति सी उठती है और 1971 में भारत की मदद से पाकिस्तान की सेना को सरेंडर करने पर मजबूर कर दिया जाता है, और शेख मुजीबुर रहमान एक नए देश बांग्लादेश की नींव रखते हैं। और ठीक करीब 4 साल बाद आज के ही दिन उनके ही लोगों के द्वारा उनकी हत्या कर दी जाती है, और इसलिए बांग्लादेश में आज के दिन नेशनल हॉलीडे रखा जाता है। अब देखो, इनिशियली ये सारा इंसिडेंट जो कुछ भी हो रहा था, ये सब एक स्टूडेंट प्रोटेस्ट सा लग रहा था, क्योंकि पिछले कुछ महीने से इसे स्टूडेंट प्रोटेस्ट के नाम पे एक पॉलिटिकल एजिटेशन की शुरुआत रखी गई। और बांग्लादेश में आज जो कुछ भी हुआ है, इट इज़ नॉट मीर अ स्टूडेंट प्रोटेस्ट। ये सिर्फ एक रिजर्वेशन के नाम पे प्रोटेस्ट नहीं था, बल्कि यहाँ पर इसके बैकग्राउंड में एक बहुत बड़ा गेम रखा गया, एक बहुत बड़ा यू कैन से कि जिस तरीके से चेस में हम देखते हैं ना कि दाव रखा जाता है, यहाँ पर भी दाव रखा गया था। एंड वो बिल्कुल ही हम देख सकते हैं यहाँ पे इन्फ्लुएंस बाकी स्टेक होल्डर का तख्ता पलट में खास करके। तो ये जो इंसिडेंट सामने आए हैं, जो भी वायलेंस सामने आया है, ये सब कुछ इनिशियल स्टूडेंट्स के द्वारा हो रहा था, बट बाद में यहाँ पर कई सारे दंगाइयों ने बहुत बड़े लेवल पे वायलेंस और डिस्ट्रक्शन करना स्टार्ट कर दिया। और ये सारा कुछ लिमिटेड था खैर उन तक, लेकिन अब इनकी जो नई इंटरिम गवर्नमेंट बनी है, इसकी जो स्टैंस है, स्पेसिफिकली यहाँ मोहम्मद यूनुस ने कुछ ऐसी बातें कही हैं जिसके बाद ये क्लियरली समझ में आ रहा है कि आज के वक्त में बांग्लादेश में हिस्ट्री की मर्डर की जा रही है। क्यों मैं कह रहा हूँ? क्योंकि जो ओवरऑल नेशनल हॉलीडे था आज के दिन, इसको रद्द कर दिया गया, और जो मॉर्निंग था इसको कहा गया कि इसे रखने की ज़रूरत नहीं है। तो ये एक ऐसा इवेंट था जो कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा शॉकिंग इवेंट है, क्योंकि मुजीबुर रहमान एक ऐसे पर्सनालिटी हैं जिसमें बांग्लादेश की ओवरऑल जो हिस्ट्री और स्पेसिफिकली उनकी इंडिपेंडेंस में इनका सबसे इम्पॉर्टेंट रोल था। तो ऐसे पर्सनालिटी के खिलाफ इस तरीके का
इतने लार्ज स्केल में वायलेंस और इवन जो हेट देखा जा रहा है, ये काफ़ी चिंता का विषय है. And on the another side, we all know that currently Sheikh Hasina is in India, and she broke her silence for the first time since all these incidents happened. She appealed to the people that Bangladesh to observe the National Mourning Day on 15th August with due dignity and solemnity, and pray for the salvation of all souls by offering floral garlands and प्रेइंग एट बंगबंधुज भवन. तो यहाँ पर बांग्लादेश की जो फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर हैं, तो ये यहाँ पर कहती हैं कि देखो आपको ये मॉर्निंग करना चाहिए, और उन्होंने अपील किया कि हम शांति से और जो कुछ भी रेस्पेक्ट और जो डिग्निटी अब तक मिलती आई है उसी डिग्निटी के साथ यहाँ पर पूरे देश को बांग्लादेश को ये मॉर्निंग करना चाहिए. और इसके साथ इन्होंने इस चीज़ के ऊपर में ही बात रखा है कि देखो जो भी डिस्ट्रक्शन यहाँ किया जा रहा है, खास करके बांग्लादेश के जो फाउंडर है, जो आर्किटेक्ट हैं, स्पेसिफिकली देखो उनके नाम पे एक पूरा का पूरा म्यूज़ियम है जो कि उनका पहले घर हुआ करता था शेख मुजीबुर रहमान का. तो यहाँ पर इससे पहले मॉब ने इसको तोड़ दिया था और इसके साथ भीड़ ने तोड़ दिया था, आग लगा दिया था. तो उस चीज़ को कहीं ना कहीं यहाँ शेख हसीना ने कंडेम भी किया है रिसेंटली. और देखो आज के दिन ना बांग्लादेश में दो तरह के लोग हैं. एक तो वो हैं जो शेख हसीना या अवामी लीग को पसंद नहीं करते, ना दैट कैन हैपन. बट दूसरी तरफ एक ऐसा भी ग्रुप है ना लोगों का जो एंटी बांग्लादेश इटसेल्फ, बांग्लादेश में रह के वो बांग्लादेश को पसंद नहीं करते. वो ये मानते हैं कि बांग्लादेश को बनना ही नहीं चाहिए था, वो पाकिस्तान ही रहना चाहिए था. दे आर प्रो पाकिस्तान. तो इसकी वजह से क्या होता है कि वो इंडिया से काफ़ी ज़्यादा नफरत करते हैं, उनका स्टैंस इंडिया के खिलाफ काफ़ी ज़्यादा रहता है. तो ऐसे भी लोग हैं. तो ये एक सबसे बड़ा कंसर्निंग इशू है. तो ये जो लोग हैं ना दूसरी तरफ के, ये लोग कई बार जो वहाँ की माइनॉरिटी कम्युनिटी है, स्पेसिफिकली जो हिंदू कम्युनिटी है, उन पर कई बार अटैक किया जाता है उन लोगों के द्वारा. तो इस वजह से वहाँ की जो सिचुएशन है वो ठीक नहीं है. इवन हाउएवर मोहम्मद यूनुस ने रिसेंटली कंडेम किया बहुत बड़े लेवल पे कि देखो ये सारी जो वायलेंस हुई है माइनॉरिटी के खिलाफ ये गलत है. तो एक तरफ तो उन्होंने ये बात को रखा है, एंड दैट इज़ राइट, रखना भी चाहिए. और देखो दूसरी तरफ हम जिस बांग्लादेश को जानते थे अब वो वैसा बांग्लादेश नहीं रहेगा. डेफिनेटली वो एक नया बांग्लादेश हमें देखने को मिलेगा जो कि बहुत ज़्यादा प्रो पाकिस्तान होगा. तो इस वजह से ये इंडिया के लिए काफ़ी कंसर्निंग इशू है. एंड अब हम किस तरीके से ये इन्हें टैकल करेंगे, इन्हें किस तरीके से हम हैंडल करेंगे, ये एक अपने आप में काफ़ी बड़ा विषय है. तो आने वाले वक्त में ये देखा जाएगा और जो भी डेवलपमेंट आएगा विल डेफिनेटली प्रोवाइड यू. नाउ एट लास्ट हाउ यू सी दिस टॉपिक अबाउट बांग्लादेश, डू लेट अस नो इन द कमेंट सेक्शन. एंड अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को, डू सब्सक्राइब एंड प्रेस द लाइक बटन. एंड मे गॉड ब्लेस यू ऑल.